ओम शांति। 22 अगस्त 2021। आज अव्यक्त मुरली है रिवाइज 7 मार्च 88। मुरली का शीर्षक है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे। तो आज बाबा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई और कोई में कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी श्रेष्ठ भाग्यवान हो। तो बाबा ने कहा दूसरे तरफ 550 करोड़ आत्माएं और आपका छोटा सा संसार, तो कितना अंतर है। वो अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक समान चमक रही है। हद के ज्योति से हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देता है। तो जो रूहानी ज्योतिष है, शिव बाबा है, हम बच्चों के भाग्य के लकीर को देख रहे थे। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। तो जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना मस्तक पर अलौकिक लाइट चमकता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देगी। जो भाग्यवान बच्चे हैं उनका निशानियां क्या दिखाई देगी। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी का लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। तो जो ईश्वरीय नशा में रहते हैं, भाग्यवान बच्चे हैं, उनके मुख पर सदा रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। नयन पर दिव्य दृष्टि की सदा खुशी के लहर अनुभव होगी। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो जो भाग्यवान आत्मा है, तो हर एक को उनके संपर्क में जो आएगा, हर एक आत्मा को हल्कापन और लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबर बार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। आगे और भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़ा समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर के जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनमें हद के वैराग्य वृत्ति आएगी और आप भाग्यवान आत्माओं को बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में रहेंगे। तो अंतर होगा। अंत में अज्ञानी आत्माओं को हद का वैराग्य आएगा और भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैरागी बन चुके होंगे, सिर्फ अनुभव करेंगे, अनुभव में रहेंगे।
अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती है तो और ही अलबेलेपन के नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा, जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो होद की वैराग्य वृत्ति के कारण, टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है। बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। तो जब अंत होगा, सभी का नजर सभी चीजों से हटकर एक बाप पर ही जाएगा। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, इससे अंत समय में आप भाग्यवान आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः आएगी। अभी क्या होता है, लाना पड़ता है ना, फिर निरंतर नहीं होता है, लेकिन अंत में स्वतः आएगी और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। अभी स्पष्टता नहीं है, अंत में स्पष्ट दिखाई देगा। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है, भगवान और भाग्य। तो अमृत बेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं देता है, कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है। जो अति स्नेही बच्चा है, उनको अनुभव होगा कि कोई मुझे उठा रहा है, सोने नहीं दे रहा है, अमृत वेले बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान उठाते हैं, कितना भाग्य है। तो बाबा ने कहा, देवताओं को भक्त उठाते हैं, लेकिन आपको भगवान उठा रहा है। अमृत बेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है, ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाओगी तो स्थिति क्या होगी, मेहनत क्यों करते हो, साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः लगेगा। तो बाबा ने ऑफर करा कि आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, ऊंचे स्थान पर बैठ जाओ। मेरे साथ बैठोगी तो संग का रंग लग जाएगा, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः हो जाती है ना। जैसे मधुबन में आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है, योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ भी अमृत वेले में परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले आओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन भी उसका मदद मिलेगा। तो अपने भाग्य की स्मृति को देखो, बाहा मेरा भाग्य,
दिनचर्या भी भगवान से शुरू होती है। कितना भाग्यवान हो। फिर अपने भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और यहाँ भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हो। कभी सुस्ती करता है बाबा? कभी सुस्ती करता है? कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को ठीक से सोए नहीं है? तो जैसे बाप अथक सेवाधारी है, ऐसे बाप समान अथक सेवाधारी बनो। अपनी दिनचर्या को देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिक्किलधे बच्चे को कहते हैं। कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्र पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि कराबन हार करा रहा है। मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। कराबनहार करा रहा है, यह भी अकेला नहीं। कराबनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो। भाग्यवान विशेष कराबनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेले में करता हूँ यह भान रहता है, तो यह भी मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोल देते हो तो माया इंतजार में है, और अपने इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगा? तो कभी भी मैंपन में नहीं आना है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान पाठ बजा रहा है। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप कराबनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं लगेगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाता है। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है। यह हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहा है। तो जिम्मेवार बाप है, मैं नहीं। मुझे तो उड़ना है हल्का बनकर। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाता है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्या जो समस्या आए। कराबनहार बाप की डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो बाप के डायरेक्शन पर जब हम करेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा, और उसका फल क्या होगा? सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव होगा। फरिश्ता कर्म के संबंध में आते हैं, बंधन में नहीं। और बाप का संबंध कराबनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। सदा निर्वाण बन निर्माण का कार्य करेंगे, निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे। तो कितना भाग्य आपका है। फिर बाबा ने कहा, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम तो है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन।
तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वश्य बा ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भजन मिलता है। लोग तो वैसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, लेकिन मालूम नहीं भगवान कौन है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है जो भगवान है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते हो, उसी से भी भोजन मांगते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं है, नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। सदैव बाप के भंडारे से खाना चाहिए, भंडारे से यूज करना चाहिए, नहीं तो मेपन आ जाएगा। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी उठ नहीं सकता। जब ट्रस्टी हो तो सब बाप के हवाले कर दिया ना, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन है? गृहस्थी तो नहीं होना। भाग्यवान भगवान के बच्चे बन गए हो। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्मा को यह नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी भी है। 21 जन्म आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। यह जन्म दाल रोटी प्यार से खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारे दिनचर्या सोचो। फिर अंत में सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोद में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएंगे। आप आराम करेंगे, सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम हो जाएगा। राम को बुलाएंगे, दिलाराम को, तो आराम हो जाएगा। अकेला सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनाते सुनाते सो जाओ। बाप सुनाएगा ना। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य की स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीता नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखो तो नशा नहीं चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहाँ के बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। फिर वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एकरस अचल अडल वो रख सकेंगे जो मास्टर सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनेगी। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति स्वतः प्रधान बनाना,
इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे कोई लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अड़ल रहेंगे। तो हमें अचल अड़ल बनने के लिए, एक रस स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान सोमान का अभ्यास करना है और बाप से रोज वरदान लेना है। फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरे रहेगी। तो वरदाता बाप को अपना साथी कंबाइंड बना लो, सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरती रहेगी। तो आज के मुरली को हम बार बार स्मृति में लाएंगे। बाबा कितना प्यार देता है, अमृत बेले से रात तक हमें कैसे पालना देता है, हमें भी उसको रिटर्न में देना है। अच्छा, ओम शांति।